पहले इसकी जो है वो बात होती रही होगी तो दबे छुपे होती रही होगी, लेकिन ये बात अब बिल्कुल सामने आ गई है कि भाई ममता बनर्जी तो CIA का प्रोजेक्ट थी और ममता बनर्जी के माध्यम से ये जो जमात इस्लामी के जो आप देख रहे हैं जो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी जीती हुई हैं इन्होंने भारत की सीमा पर, ये 68 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसके लिए पैसा किसने दिया जमात इस्लामी को? तो बताया जा रहा है कि साहब तो इसका सारा का सारा पैसा जो है वो तृणमूल के माध्यम से गया। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। वीडियो लाइक करेंगे तो हमारी रीच बढ़ेगी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी है, क्योंकि कल आप लोगों ने हमारा 18 मिलियन व्यूज़ का रिकॉर्ड बनवा दिया और उसके एक दिन पहले भी रिकॉर्ड बना था, वो था 13 मिलियन व्यूज़ का। तो 2 दिनों में 31 मिलियन व्यूज़, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। अब बात करेंगे अंकल ट्रंप की, और अंकल ट्रंप की बात भी करेंगे एक नितांत अलग संदर्भ में, और अलग संदर्भ है बंगाल का चुनाव। आप देख रहे हैं कि कल अंकल ट्रंप ने मोदी जी को बधाई दी। मोदी जी को बधाई किस चीज़ के लिए? बंगाल के चुनाव में जीत के लिए। अब ऐसा तो पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के चुनाव में जीत के लिए अमेरिका के किसी भी प्रेसिडेंट ने भारत के प्रधानमंत्री को बधाई दी हो। ऐसा क्यों हुआ? अब ये देखिए कि अब एक रिपोर्ट आ रही है सामने। पहले इसकी जो है वो बात होती रही होगी तो दबे छुपे होती रही होगी, लेकिन ये बात अब बिल्कुल सामने आ गई है कि भाई ममता बनर्जी तो CIA का प्रोजेक्ट थी और ममता बनर्जी के माध्यम से ये जो जमात इस्लामी के जो आप देख रहे हैं जो 68 कॉन्स्टिट्यूंसी जीती हुई हैं इन्होंने भारत की सीमा पर, ये 68 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसके लिए पैसा किसने दिया जमात इस्लामी को? तो बताया जा रहा है कि साहब तो इसका सारा का सारा पैसा जो है वो तृणमूल के माध्यम से गया। और ये प्रोजेक्ट बहुत पहले आरंभ हो गया था और ये प्रोजेक्ट जो है वो जमात इस्लामी को सुदृढ़ करने के लिए, जब ये शारदा चिटफंड वाला केस हुआ था तो शारदा चिटफंड वाले जो पैसे थे उससे जमात इस्लामी और तृणमूल कांग्रेस का संबंध स्थापित हुआ था। संबंध स्थापित करवाया किसने था? लैंगली। लैंगली क्या है? CIA का हेडक्वार्टर। तो CIA ने ये संबंध बनवाया। CIA बहुत पहले से चाहती थी कि हसीना वाजिद जो है वो किसी भी तरह से अपदस्थ हो। ममता बनर्जी ने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जितनी भी कटुता घोल सकती थी उतने घोलने का प्रयास भी किया। उन्होंने तीस्ता जल समझौता नहीं होने दिया। उन्होंने जो एनक्लेव एक्सचेंज का कार्यक्रम था उसमें भी हर संभव रोड़े डाले। उन्होंने आज भी 800 किलोमीटर बॉर्डर को फेंस नहीं होने दिया है आज तक। सब उन्होंने किस लिए किया है? कि जिससे कि वो जमात इस्लामी वाले यहाँ पर उनका वोटर बन के चुनाव में उनकी मदद करते रहे और ये जमात इस्लामी बांग्लादेश को फाइनेंस करती रहे। अब ये बात जो है वर्तमान सरकार ने इंटेलिजेंस शेयरिंग में बताई है भारत सरकार को। भारत सरकार को भी पता है इसका। भारत सरकार ने कहा हमें पता है इसका। ये जो आप बता रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है कि ममता वॉज अ CIA प्रोजेक्ट। और CIA को बहुत धक्का लगा जब ममता चुनाव हार गई। उन्होंने ब्रीफ किया अंकल ट्रंप को कि अंकल ट्रंप हमारा जो आखिरी एसेट था ईस्टर्न इंडिया में और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में वो ढह गया है। हमारा आखिरी किला ढह गया है। हमने कुछ कुकीज़ को अभी बचा के रखा हुआ है मणिपुर में, लेकिन वो कुकीज़ भी जो है वो काम नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो जो फेलो क्रिश्चियंस हैं नागा उन्हीं से ही झगड़ा कर लिया है। तो ये जो हमारा बड़ा एसेट था जिसके माध्यम से हम बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज कर पाए और जिसके माध्यम से मैं आगे भी बांग्लादेश में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारा जमात इस्लामी, ये हमारा ISI और CIA का साझा प्रोजेक्ट है। तो ये अब ख़त्म हो रहा है। तो आप ज़रा बात कर लीजिए मोदी जी से, क्योंकि अब तो मोदी को रोकने वाला कोई नहीं है। ममता अकेली थी जिसमें हमें भरोसा था कि वो मोदी को रोक सकती है। अब हम हो सकता है कि ये साउथ में अभी ये आया है, ये TV के नया अभी तो, लेकिन नया खिलाड़ी है, चर्च इसको सपोर्ट कर रहा है।
खासतौर से कैथोलिक चर्च कर रहा है, और जो इवेंजेलिकल चर्च है उसको भी उसके साथ में मिला देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल क्रिश्चियन इज़ क्रिश्चियन। कल वो जीसस की फ़ोटो लेके जो है वो निकाल रहा था अपना जुलूस, और आज कांग्रेस ने उसको सपोर्ट कर दिया, क्योंकि कांग्रेस कैथोलिक है भाई। सोनिया गांधी कौन है? शी इज़ अ कैथोलिक। तो अब कैथोलिक चर्च का आपको पता है कि पूरी दुनिया में वो अपने एजेंट्स के माध्यम से रूल करती है, और मैं कई बार कह चुका हूँ भारत सरकार से कि भाई वेटिकन इज़ अ नेशन, और नो नेशन हैज़ अ राइट टू अपॉइंट इट्स एजेंट्स इन इंडिया। लेकिन सुन ही नहीं रहे, खैर सुन लेंगे कुछ दिनों बाद में। तो वो जो ममता बनर्जी का ये जो प्रोजेक्ट था, ये बुरी तरह से जो ध्वस्त हुआ, उसमें खैर ममता दीदी के जो कारनामे हैं और जो ममता दीदी के जो गर्वोक्तियाँ हैं, और रंबा रंबा हम्बा हम्बा, सॉरी हम्बा हम्बा रंबा रंबा है, हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा, तो उसकी जो मीम्स है वो इस समय मिलियंस मिलियंस टेंस ऑफ मिलियंस, ऑलमोस्ट मुझे लगता है बिलियन हो गई होगी। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग टुडे ऑन इंटरनेट, हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा, मुम्बा मुम्बा, गम्बा गम्बा, वगैरह वगैरह। और इस टाइम पे जो ममता मीम्स है उनकी एक पागलपने की हद तक बाढ़ आई हुई है। और बात भी ऐसी है, आप ये देखिए कि 15 साल तक ममता ने अपने विरुद्ध ना तो एक भी कार्टून छपने दिया, ना तो एक भी मीम बनने दिया। जिस किसी ने प्रयास किया, वो चाहे विदेश से हो और चाहे देश के अन्य भागों से हो, उसको कोलकाता पुलिस की तिरछी दृष्टि का सामना करना पड़ा। तो इसलिए सभी ने यही सोचा कि यार कौन पंगा ले जरा जरा सी बातों पे, और कुछ नहीं तो खाली नोटिस भी भेज देंगे तो कोलकाता जाना पड़ेगा। मेरे साथ भी हुआ, और वो भी कोई बहुत छोटी सी एक घटना थी, वो शायद कोई किसी ने कुछ दुर्गा पूजा के ऊपर कुछ लिखा था, कोई न्यूज़पेपर था, उसको मैंने कोट कर दिया था एक ट्वीट में। भाई उसके ऊपर जिसने जो छापा था उसके ऊपर तो कहर टूटा ही टूटा, साथ में हम भी लिपट गए उसके अंदर। अब बस उसमें ये हुआ कि भाई हमने अच्छे वकील हायर कर लिए कोलकाता में, और जो भी पुलिस वाले थे उनसे बातचीत की, उनको समझाने का प्रयास किया, उनको हमने उत्तर भी दे दिया, उनका जो तथाकथित इन्वेस्टिगेशन था उसको ज्वाइन कर लिया बिना वहाँ गए। इतना कंसेशन मिल गया हमको। हाँ, तो उसमें जो है हमारा नाम उसमें से निकल गया। उसके बाद से साहब सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब ममता दी जो है वो अब अपने डीरेंजमेंट वाली स्थिति में है, और डीरेंजमेंट इस स्थिति में पहुंच गया है कि अब सीआईए ने भी उनको त्याग दिया है, और सीआईए ने भी कहा कि भाई ममता दीदी अब तुम्हारा कुछ नहीं, अब हम जो है वो कोई नया एसेट ढूंढेंगे, क्योंकि हमारी एनालिसिस ये बता रही है कि अब तुम्हारे वापस आने का कोई चांस नहीं है। लो जी, अभी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो बन ही सकती है ना ममता दीदी। विधायक नहीं बनी तो कोई बात नहीं, वो मटिया बुरुज वाला जो 87,000 से जीता है उसको रिज़ाइन करवा ले। हालांकि मुझे मुश्किल लगता है कि अब वो रिज़ाइन करेगा, बल्कि ममता दीदी यदि चाहे किसी से रिज़ाइन करवाना तो वो करेगा आसानी से, कि नहीं करेगा या 50 करोड़ रुपए मांगेगा या क्या करेगा पता नहीं। क्योंकि ममता दीदी ने लगता है कि बताया गया है कि साहब सबको जो है वो 5-5 करोड़ रुपए लेके तो टिकट दिया है। और जो मैस्कट्स थे महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष, महुआ मोइत्रा और सायोनी घोष की जो है चर्चा, वो इस समय उनकी जो तुलना है वो प्रियंका भारती और कंचना यादव से हो रही है। बाकी आईपैक को ऐसा डिसमेंटल किया ईडी ने कि अब आईपैक के ऊपर अखिलेश यादव भी हाथ रखने को तैयार नहीं है। आईपैक डीएमके के साथ में था, डीएमके हार गई। आईपैक ममता दीदी के साथ में था, ममता दीदी हार गई।
तो इस समय आईपैक की जो स्टॉक है, जो उसकी शेयर वैल्यू है, वो रॉक बॉटम पे है और इसलिए अखिलेश यादव ने भी उसको झटक दिया, अखिलेश यादव ने भी उसको त्याग दिया। अब अखिलेश यादव ढूंढ रहे हैं कि भाई और कौन सी प्रोफेशनल एजेंसी लें। मुलायम सिंह यादव को कभी प्रोफेशनल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुलायम सिंह यादव जो 2012 में उन्होंने जीता था चुनाव, तो 2012 चुनाव में जीतने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। वो मेरे विचार से उनके जीवन काल की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने उसके बाद परमानेंट ऐसा बंटा तैयार किया पार्टी का कि पार्टी को अब लाले पड़ गए कि कभी भी दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो ममता दीदी की सहानुभूति में सुना है कलकत्ता जाने वाले हैं। वो जाएंगे कलकत्ता और ममता दीदी से नुस्खे सीखेंगे कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश चुनाव भी हारा जाए। और दूसरी तरफ कुछ दिल्ली में कुछ बैठे जो है वो जातिवादी कीड़े, जिनको पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्यों अंगीकार कर रखा है, वो पूरा का पूरा माहौल ख़राब करने में लगे हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा भारतीय जनता पार्टी वालों को कि देखिए, ये हिंदुत्व एकता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है बंगाल में, ये हिंदुत्व एकता की जीत है। इसे किसी जातिवादी कीड़े को वहाँ पर इम्प्लांट करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। वो कह रहा है कि साहब कि हमने मुसलमानों और सवर्णों को मिल के हरा दिया, ऐसा वो दिलीप बंडल बोल रहा है। हालांकि वो ट्वीट उसने डिलीट ज़रूर किया है, लेकिन उसके बाद भी तरह तरह की जो है वो दुनिया भर की बकवास वो करते घूम रहा है। जबकि आपको सभी को पता है, हमको भी पता है, बंगाल में रहे कि बंगाल में यदि कोई एक चीज़ नहीं है तो वो जातिवाद है। जातिवाद बंगाल में नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर। भद्रलोक के बिना बंगाल जीतने की कल्पना जो थी वो बेमानी थी। ये मैंने अपने वीडियोस में साफ साफ कहा है कि जो कोलकाता जीतेगा वही जीतेगा। जब कोलकाता जीता भारतीय जनता पार्टी ने, तो उसने पश्चिम बंगाल भी जीत लिया। और कोलकाता जीतने का मतलब है भाई, जो प्रेसिडेंसी इलाका है, 126 सीटें हैं जहाँ, वो उसकी बात कर रहे हैं। यानी कि जिसको कहते हैं आपका ग्रेटर कोलकाता। ग्रेटर कोलकाता क्या है? हुगली, हावड़ा, कोलकाता, नॉर्थ 24 और साउथ 24 परगना। अब इसमें नदियाँ मिला दें तो प्रेसिडेंसी बन जाती। इसमें 126 सीटें हैं। इस 126 में से पिछली बार मेरे ख्याल से 9 और 5 14 और 4 18 सीटें थी, और वो 18 सीटें बढ़ के जी, वो जो 18 सीटें हैं वो बढ़ के हो गई हैं 76। और यदि किसी को किसी प्रकार की गलतफहमी हो तो इसको दूर कर लें। सारे इंडिकेशंस यही है कि शुभेंदु अधिकारी ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो हिंदुत्व की जो अलख उन्होंने जगाई थी वो कायम रहेगी। और फिर आप देखेंगे कि 3 घोर हिंदुत्ववादी आपको चीफ मिनिस्टर मिल जाएंगे: योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिश्व शर्मा। और यही लोग 2029 में भारतीय जनता पार्टी को एक विशाल जीत दिलवा सकते हैं। CIA की एसेट गई और मोदी का 2029 का रास्ता साफ हुआ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।